नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव और सरकारी योजनाओं को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जो गांव-गांव के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है और लाखों नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। गांव-गांव में संभावित प्रत्याशी सक्रिय हो गए हैं और राजनीतिक माहौल धीरे-धीरे गर्म होने लगा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही प्रचार अभियान तेज होने की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए पंचायत आधारित स्वरोजगार योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। छोटे उद्योग, डेयरी और हस्तशिल्प जैसे कामों को बढ़ावा देने की तैयारी है, ताकि गांव के लोग अपने क्षेत्र में ही आय का स्रोत बना सकें। ग्राम सचिवालयों को डिजिटल बनाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। आधार, पेंशन प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं की जानकारी अब गांव में ही उपलब्ध कराने की तैयारी है, जिससे लोगों को ब्लॉक या शहर जाने की जरूरत कम पड़ेगी। पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की चर्चा तेज है। कई वार्ड और सीटों की सीमाएं बदल सकती हैं, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदलने की संभावना है। नए क्षेत्रों में नए उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। महिला स्वयं सहायता समूहों और आंगनवाड़ी नेटवर्क को मजबूत करने की योजना पर जोर दिया जा रहा है। पंचायत स्तर पर महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने की तैयारी बताई जा रही है, जिससे उनकी आय बढ़ सके। भूमिहीन और गरीब परिवारों को आवास और जमीन से जुड़ी योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। पंचायत स्तर पर सर्वे और चयन की चर्चा चल रही है, जिससे ग्रामीण गरीबों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव की संभावित तारीखों के बीच गांवों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कई संभावित उम्मीदवार जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने में लगे हैं और स्थानीय मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतदाता सूची अपडेट होने के बाद बड़ी संख्या में नए युवा वोटर शामिल हो सकते हैं। इससे पंचायत चुनाव में युवाओं की भूमिका बढ़ेगी और चुनावी परिणामों पर नया असर देखने को मिल सकता है। गांवों में सड़क, पानी और बिजली से जुड़े विकास कार्यों को पंचायत स्तर पर तेज करने की बात कही जा रही है। स्थानीय प्रशासन को निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन और डेयरी आधारित योजनाओं को पंचायत स्तर पर लागू करने की तैयारी है। प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। पंचायत के विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने की चर्चा है। ऑनलाइन रिकॉर्ड और भुगतान प्रक्रिया से भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश की जा रही है। गांव के गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए नई योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। पंचायत स्तर पर स्कूलों की सुविधाएं बढ़ाने और मुफ्त एडमिशन योजनाओं को लागू करने की तैयारी है। पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर चर्चाएं तेज हैं। महिला और ओबीसी सीटों के नए समीकरण सामने आने की संभावना है, जिससे चुनावी रणनीति बदल सकती है। ग्रामीण युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलने की योजना पर काम चल रहा है। पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग देकर युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे जैसे पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं, गांवों में राजनीतिक माहौल तेज होता जा रहा है। प्रत्याशियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं और जनता के बीच विकास और योजनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए बजट खर्च को लेकर निगरानी बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़क, नाली और पंचायत भवन से जुड़े काम समय पर पूरे हों, ताकि ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजना के नए लाभार्थियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पंचायत स्तर पर सर्वे कर पात्र परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है, ताकि जल्द ही नए आवास स्वीकृत किए जा सके। संभावित पंचायत प्रत्याशी अब गांवों में छोटी बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों पर फोकस कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क, बिजली और पानी को चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना पर जोर दिया जा रहा है। पंचायत स्तर पर छोटे व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण और लोन सुविधा देने की तैयारी बताई जा रही है। गांवों में मनरेगा के तहत रोजगार देने के लिए नए कार्य शुरू किए जा रहे हैं। तालाब खुदाई, सड़क निर्माण और सफाई अभियान जैसे कामों से ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। कई ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन को हाईटेक बनाने की योजना पर काम हो रहा है। इंटरनेट और कंप्यूटर सुविधा बढ़ाकर सरकारी सेवाएं गांव में ही उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को बीज, खाद और सिंचाई से जुड़ी योजनाओं का लाभ पंचायत स्तर पर देने की तैयारी है। कृषि विभाग द्वारा गांवों में जागरूकता अभियान भी चलाए जा सकते हैं। इस बार पंचायत चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ने की चर्चा है। कई युवा उम्मीदवार गांव की राजनीति में सक्रिय होकर विकास के नए मुद्दे उठा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य कैंप और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। चुनाव नजदीक आते ही गांवों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं और सरकारी लाभ को लेकर जनता के बीच चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पंचायत चुनाव और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए आज का भारत के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पंचायत चुनाव और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए आज का भारत के साथ।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।